बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब डोमेन 2 के अंदर हम आजकल पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन और एक मज़ीद जो फैक्टराइजेशन की टाइप है या स्टेप कह लें, उसकी प्रैक्टिस हम 2.11 एक्सरसाइज के अंदर करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे डिफरेंट है प्रीवियस जो फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइजेज थी या प्रैक्टिस थी उससे। मैं पहले आपको रिवाइज करवा दूं। मेरे राइट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग कॉमन। तो ये फैक्टराइजेशन का स्टेप नंबर 1 था। कोई भी आपको कहता है कि फैक्टराइज करें तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या कॉमन आता है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेना है, और कॉमन अगर ना आ रहा हो तो आपने चेक करना है पेयरिंग करके। ठीक है। और अगर पेयरिंग भी ना बन रही हो तो फिर आप चेक करेंगे फार्मूला। और फार्मूला कौन सा होता है, ये 3 आगे टाइप्स दी गई हैं। इसकी हमने एक अलहदा एक्सरसाइज 2.9 में प्रैक्टिस की। इस चीज़ की प्रैक्टिस हमने अलहदा एक्सरसाइज 2.10 में की। और इस चीज़ की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं 2.11 एक्सरसाइज के अंदर। ये फार्मूला था, इसमें रकमें थी 3। ठीक है। तो इसको क्लोज करके हमने a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना लिया था। टाइप नंबर जो 2 थी, 2.10 एक्सरसाइज, यानी हमारा जो पिछला लेक्चर था, उसके अंदर पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ रहा था। तो इसको हमने सॉल्व करना सीखा कि इसको फैक्टराइज कैसे बनाना है। एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिखते हैं विदाउट स्क्वायर्स, और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं रकमों को विदाउट स्क्वायर। अब टाइप नंबर इसके बाद आ गई ये वाली। इसके अंदर इन दो फार्मूलों को मिक्स कर दिया गया ऐसे। ये देखें, शुरू में ये आ गया ये सारा ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर, यानी पहली रकम होल स्क्वेयर बन जाएगा, ये होल स्क्वेयर बन जाएगा ऐसे। जब हम इसको क्लोज करेंगे ना तो ये a प्लस बी होल स्क्वेयर या a माइनस बी होल स्क्वेयर बनेगा, और फिर माइनस होगा, और फिर जो आखिरी रकम होगी ये बन जाएगा c का स्क्वेयर। तो ये देखें, ये वाली टाइप में कन्वर्ट हो गया। पहली सारी रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इस पे हम ये सेकंड टाइप अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो आज का हमारा काम होगा इस टाइप से रिलेटेड, जो कि फार्मूलों में टाइप नंबर 3 कहलाती है। और बेसिकली ये कम्बिनेशन है पार्ट टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का। इस दोनों को कंबाइन करके बना दी गई है ये टाइप। अब देखिए, इधर सबसे पहले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इसमें से ए है, इधर ए है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा। ये वाला जो हमारा स्टेप था फेल हो गया। फिर पेयरिंग की बात होती है, तो पेयर तो हम बना लें, यानी इधर ए है इधर ए है, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, बट इन दो में से कॉमन नहीं आएगा तो पेयरिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकती। लिहाजा हमारा ये स्टेप भी फेल हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं फार्मूले में। तो फार्मूले में मैंने आपको बताई है, शॉर्ट वे बताया था कि अगर 3 रकमें हों, जैसे 3 टर्म्स हों 1 2 3 एंड 4, ये 4 हैं। अगर 3 हों तो ये फार्मूला लगेगा, 2 हों तो ये लगेगा, और अगर 4 हों तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ये 4 है तो लास्ट टाइप बन गई। ठीक है। कैसे चेक करेंगे? आप ऐसा करेंगे, जो माइनस है सबसे पहले तो उसको इंडिकेट कर लें। अब कुछ रकम है जो माइनस के लेफ्ट साइड पे है, कुछ रकम है जो माइनस के राइट साइड पे है। जो माइनस के राइट साइड पे है उसको तो आप एज इट इज ना ये बना के स्क्वायर लिख लें। तो ये बन गया दूसरी रकम का स्क्वायर। अब मसला है इधर वाले का। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं जैसा हमने 2.9 एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस की, कि इसके अंदर भी, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, इसके अंदर भी किनारे वाली रकमें यानी साइड वाली रकमें, इनका आप स्क्वायर कंप्लीट कर लें। ये आ गया ए स्क्वायर, और इसको लिख लें आप बी स्क्वायर। ये मैं आपको प्रॉपर 100% तरीका बता रहा हूँ, आप इसका शॉर्ट वे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर दरमियान वाली रकम देखेंगे और उसके साथ 2 लगाएंगे। फिर पहली रकम आ जाएगी विदाउट पावर, फिर दूसरी रकम आ जाएगी विदाउट पावर, और दरमियान वाली से अगर दरमियान वाली बन जाए, यानी ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया, साथ में 2 आ गया, तो फिर वी कैन से दैट दिस इज होल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। साइन वो आएगा जो दरमियान वाली रकम यानी 2 के साथ होगा, विच इज प्लस। अब ये वाला जो माइनस चलता आ रहा है रेड कलर में, ये वैसे ही आ गया, और साथ में जो दूसरी रकम है यानी कि सी, इसका स्क्वायर भी ऐसे ही साथ आ गया। अब ये बन गया पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, यानी ये वाली टाइप बन गई, कन्वर्ट हो गया एक्सरसाइज 2.10, यानी 2.10 मार्क्स जैसा क्वेश्चन बन गया। अब ये पहली रकम का स्क्वायर है माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं पहली माइनस दूसरी, पहली माइनस दूसरी इनटू पहली जमा दूसरी। ठीक हो गया, क्वेश्चन खत्म।
ये सारी पहली थी, ये आ गई, माइनस सी दूसरी थी, ये आ गई पहली प्लस दूसरी, तो ये आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये जो नेक्स्ट है 2 में। 2 को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें भी देख लें वही बात, माइनस सबसे पहले ढूंढें, ये माइनस खड़ा, एक माइनस के लेफ्ट साइड पे, एक माइनस के राइट साइड पे। जो राइट साइड पे है उसको यूं लिख लें 4c होल स्क्वायर, ये देखें ये 4c का स्क्वायर बन गया। इस चीज को अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये a का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a, ये 9 3 का स्क्वायर है तो ये आ गया 3, और साथ में b है, तो ऐसे होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें। अब दरमियान में जो निशान लगाना है वो ये आ जाएगा, यानी कि प्लस, दरमियान वाली रकम का जो निशान होगा। इस तरह से अलग-अलग बना के 2.9 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जो कि उस तरह से भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो स्क्वायर वाली रकमें हैं उनमें से आप ढूंढ लें कि किसका स्क्वायर है और ऊपर होल स्क्वायर लिख दें। अब ये बन गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो इसको लिख लें आप एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, फार्मूला कंप्लीट होगा और फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट होगी। इसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं इसी तर्ज पे हैं, जैसा कि पार्ट नंबर 3 में देख लें, ये माइनस है, एक माइनस के राइट साइड पे रकम है और एक माइनस के लेफ्ट साइड पे है। और अगर मैं बात कर सब एक्सक्यूज मी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये माइनस के राइट साइड पे, तो लिखा हुआ है 9, 9 को मैं लिख दूं 3a और b होल स्क्वायर, ठीक है, इधर माइनस है। जो माइनस से पीछे रकम है उसमें देख लें a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है और फिर 2ab है, यानी कि यहाँ पे a 2ab दरमियान में दिया गया था a और b के स्क्वायर्स के, यहाँ पे ये साइड पे दे दिया गया। तो आप स्क्वायर वाली रकमें लिख लें, ये स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर वाली आ गई, फिर दूसरी स्क्वायर वाली आ गई, ऊपर होल स्क्वायर आ गया, दरमियान में निशान वो आएगा जो बाकी रकम के साथ है, ये प्लस। यानी एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जो यहाँ बन रही थी ना, जैसे हमने इसको ये बनाया 2.9 एक्सरसाइज की तरह, एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। सिर्फ इसको इधर आप लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होल्ड करता है। ओके, तो ये बन गया फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो आप इसको लिख लें फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक हो गया, तो ये आंसर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैंने शॉर्ट वे में करवाए हैं दोनों, ठीक है। शॉर्ट वे कौन सा, जो स्क्वायर्स वाली रकमें थी उसको मैंने इस तरीके से नहीं बनाया था, डायरेक्टली ये बना दिया। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। आई होप के ये दोनों भी आपको समझ आए होंगे शॉर्ट वे के अंदर। जैसा कि इधर ये आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो माइनस देख लें कहाँ पे है, ये खड़ी। अब माइनस के जो लेफ्ट राइट साइड पे है और एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे है, जो राइट साइड वाली है वो आ जाएगी -3x और y होल स्क्वायर। इसको देख लें, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें ना इस सारी रकम को, तो ये बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर, ठीक, और ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। अब रहेगा दरमियान वाली का इशू। दरमियान वाले का आपने साइन देखना है, माइनस है 2 लगा दें, फिर ये पहली रकम विदाउट पावर, फिर दूसरी रकम ये विदाउट पावर, ठीक हो गया। अब देख लें क्या दरमियान वाली की प्रोडक्ट से ये वाली बन रही है, ये बन रही 2 × 2 4, साथ में एक्स वाई है माइनस भी है, जी बिल्कुल सही बन रही है। अगर ये बन गई है तो फिर इट्स मीन कि ये सारी जो रकम ये लिखी हुई है ये किसी का होल स्क्वायर बन सकती है। किसका, पहली रकम जो स्क्वायर के नीचे है और दूसरी रकम जो स्क्वायर के नीचे है उसका होल स्क्वायर, और दरमियान में निशान आएगा माइनस का, और फिर ये 3xy होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस 2.10 एक्सरसाइज के अंदर की है वो बन गया। तो इसको लिख दें पहली माइनस दूसरी रकम इनटू पहली जमा
दूसरी रकम। ठीक, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की तर्ज पे इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, वैसे ही सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाती है हम जनाब 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर सॉल्व करें, सबसे पहले तो माइनस देख लें कहाँ पे है, ये खड़ा। माइनस के राइट साइड वाली ये बन जाएगी माइनस, और ये बन गई 4c² बिकॉज 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, और c को यूं लिख दिया। अब ये जो पहले वाली है इसको चाहे तो हम ब्रेक कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3a², और इस b को लिख सकते हैं b का स्क्वायर, और जो दरमियान में ये है सिर्फ साइन उठाना है इसका, -2 पहली रकम विदाउट पावर इंटू दूसरी रकम विदाउट पावर, और दरमियान में स्क्वायर्स वाली के साथ हमेशा प्लस होता है। सेंटर वाली से सेंटर वाली क्या बन रही है या नहीं? जी बन रही है, 3 ज़रब 2 6 बन रहा है, ए और बी साथ में आ रहा है। सो हम क्लोज करके लिख दें कि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है किसका, पहली और दूसरी रकम के होल स्क्वायर का। दरमियान में निशान वो आएगा जो 2 के साथ है, 2 के साथ माइनस है, लिहाजा ये माइनस आ गया। फिर उसके बाद ये वाली जो राइट साइड थी माइनस के, ये आ जाएगा 4c²। तो अब ये टाइप नंबर 2 बन गया, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब आपको पता होगा ब्रैकेट के अंदर एक ही रकम काउंट होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं पहली रकम, ये पहली आ गई, माइनस दूसरी, और फिर हम इसके बाद लिख सकते हैं पहली रकम जमा दूसरी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी आप देख लें, ये मज़े की बात है कि इसमें सब के साथ ही माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्यों ना ऐसा करें हम माइनस कॉमन ले लें। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूँ ताकि खुली जगह पे हम इसके साथ दो बात कर सकें कि ये है क्या, 4b-4। अब इसमें देख लें कि पहली जो रकम है a², ये तो एज इट इज़ आ गई, इन तीनों में से माइनस कॉमन आया तो ये बन गया b का स्क्वायर, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देख लें, ये माइनस खड़ा, और इसके लेफ्ट साइड पे एक रकम है, एक राइट साइड पे है। लेफ्ट वाली को एज इट इज़ लिख लें जैसे अब तक हम राइट वाली को एज इट इज़ लिखते आए हैं, और इसको देख लें, इसके अंदर 3 रकमें हैं, तो ये अभी होल स्क्वायर बन जाएगा। बी को लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। दरमियान में आप +2 लगाएं, पहली रकम विदाउट पावर, दूसरी रकम विदाउट पावर लें जी। ठीक हो गया, ये बन रहा है 2 ज़रब 2 4b। इट्स मीन कि ये होल फार्मूला भी बन जाएगा। कैसे? माइनस एज इट इज आ गया, पहली रकम जमा दूसरी रकम होल स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में प्लस इसलिए आया कि 2 के साथ प्लस था, तो ये आ गया फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ये फर्स्ट आ गई माइनस सेकेंड, अब सेकेंड में एक से ज़्यादा रकमें हैं, लिहाजा मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि साइन चेंज होने हैं। फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, और जो आखिरी स्टेप है वो देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा a, और ये जो माइनस है ये इनके साइन चेंज कर देगी, ये बन जाएगा -b-2, और दूसरी साइड पे ये देख लें, यहाँ पे प्लस है तो ये साइन पे फ़र्क नहीं डालेगा, ये एज इट इज़ अपने साइंस के साथ आ जाएंगे, a+b+2 लें जी। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, जिसके अंदर बहुत ही मुख्तसर तरीके के अंदर हमने जो टाइप नंबर 3 थी उसको सॉल्व करना सीखा, जिसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप्स मर्ज थी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने एक निशानी पड़ी कि माइनस को सेपरेट कर लेना है, फिर माइनस के मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो ये होल स्क्वायर के फार्मूले बन जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर ये टाइप नंबर 2 अप्लाई कर देंगे फार्मूला। आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप इस तरह से शॉर्ट वे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन 2 क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए हमने किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।